हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और अपनी चाय कॉफ़ी अपने साथ रखिए बिकॉज़ आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी सोच विचार वाला है। और जो टॉपिक है वो बेरोज़, आप प्लीज़ उस पे थोड़ा सा कुछ बोलें। बतूल, योर इंट्रोज आर गेटिंग रियली गुड, सो थैंक यू। मेरा नाम है बहरोज़ और मेरे साथ हैं बतूल। हम जो हैं इस चैनल पे कंटेंट पोस्ट करते हैं विद रिगार्ड्स टू कैसे नॉर्थ अमेरिका मूव हुआ जाता है, कैसे सेटल हुआ जाता है और कैसे यहाँ एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारी जाती है। सो इसी से रिलेटेड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपको वो कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं जो आपको हर सूरत में अवॉइड करना है, और ये देसीज जो हैं वो बहुत करते हैं। और हुँ। हमने भी एक एट सर्टन पॉइंट इन टाइम कुछ की हैं, कुछ बिल्कुल ही अवॉइड की हैं, वी वर स्मार्ट इनफ, और कुछ हमने भी की हैं और उनसे सीखा है, और कुछ हमने लोगों को करते देखी हैं मिस्टेक्स। तो इसमें मैं शुरू करूँ पहला। हाँ, बेरोज़ तो इसमें प्लीज़। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपने कोई मैथ रन नहीं की अपनी, स्पेशली व्हेन जब कोई बड़ी परचेज़ आ रही है, और बड़ी परचेज़ से मुराद जो सबसे बड़ी परचेज़ है वो होती है घर। तो कोई मैथ मैथ नहीं की कि मेरा खर्चा कितना होता है, आगे खर्चा कितना हो जाएगा, उसकी कोई प्रोजेक्शन, मेरी इनकम आज कितनी है, मेरी इनकम आगे कितनी हो जाएगी, मेरे पास एसेट्स कितने हैं, कोई आइडिया नहीं है। आपने बस देखा है साथ वाले ने, मेरे दोस्त ने जो है जो कि मेरी लेवल पे है, उसने ऐसा घर ले लिया तो मैं भी ले लूँगा, बगैर ये सोचे कि क्या वो आप अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और ये दोनों सूरतों में हो सकता है। मैथ अगर आपने रन नहीं की तो हो सकता है आप बहुत सस्ता घर ले लें जो कि आप उससे बेहतर अफोर्ड कर सकते हो, आपके पास गुंजाइश हो, बट आप इस डर में कि पता नहीं मैं जो हूँ कुछ मिस्टेक ना कर दूँ, तो आप जो है बिल्कुल अंडर चले जाएं, या फिर आप बहुत एक्सेसिव ले लें और बाद में बोलें ये मैंने क्या कर दिया, ये तो सोचा नहीं था इंटरेस्ट रेट्स ऊपर चले जाएंगे, उसके तो मैंने क्वेश्चन रखा नहीं था। आपको क्या होता है, आपको बैंक वाले बताते हैं आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, आप इतना घर अफोर्ड कर सकते हैं, इतनी पेमेंट है। बैंक वाले जो हैं वो अमूमन आपकी 40%, 35% टू 40% सैलरी उठाते हैं और बोलते हैं इतना तो आप डाल ही सकते हैं। भाई आपके और भी तो खर्चे हैं, आपको इमरजेंसी फंड बिल्कुल। देखना है, आपने अपने बच्चों की एजुकेशन देखनी है, आपको अपनी एंटरटेनमेंट भी देखनी है, कोई ज़िंदगी भी गुजारनी है। ये तो नहीं है कि बस एक घर ले लिया है और उसमें बैठे हैं और बाकी सब चीज़ें अपनी अपनी क्रश कर दी हैं। उसके अलावा आपने देखना है कि घर लेने से पहले क्या मेरे पास इमरजेंसी फंड है, नहीं है, मैंने इतना सेव किया हुआ है कि मैं जो हूँ अगर कोई लाइफ में क्राइसिस आ जाए तो मैं उसके लिए यूज़ कर सकूँ, या वही सारा पैसा उठा के अपने डाउन पेमेंट में डाल दिया। ये कोई मैथ नहीं देखनी, इमरजेंसी फंड है नहीं, अपने आप को बहुत टाइट रखा हुआ है, और बड़ी से बड़ी परचेजेस जो हैं वो हो रही हैं इसलिए क्योंकि साथ वाला कर रहा है, या मेरा दोस्त कर रहा है, या किसी और ने कर लिया। ये एक फाइनेंशियल मिस्टेक है जो कि हर सूरत में अवॉइड करनी है। जब भी आप किसी बड़ी परचेज़ के लिए जा रहे हो, मेरी एक्सेल फाइल्स खुल जाती हैं, आई डू हुँ। ऑल द मैथ कि अभी कितने पैसे हैं, खर्चा कितना है। मैंने बतूल के साथ बैठ के हमने अभी भी हमारी एक रिसेंट बड़ी परचेज़ की हम बात कर रहे थे। आई सैट डाउन बतूल और मैंने कहा देखो, ये सिचुएशन है, ये हमारी अफोर्डेबिलिटी है, तुम बताओ इसमें हम कैसे प्ले अराउंड कर सकते हैं। एंड वी टुगेदर टुक सम डिसीजंस कि अच्छा ये कम हो सकता है, ये ज़्यादा होगा, ये बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा, एंड देन वी केम कि हाँ हमारे इतने एक्सपेंसेस हैं, ये हमारी इनकम कवर कर सकती है और हम वो परचेज़ अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। अच्छा बेरोज़, मैं मुझे इससे ना एक पर्सनल स्टोरी भी याद आ गई। पर्सनल स्टोरी तो नहीं है लेकिन हम किसी को जानते हैं कि जिन्होंने जी आते के साथ ही कनाडा जो है वो पहले एक प्रॉपर्टी ख़रीदी और उसके बाद एक और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। और ये वो लोग हैं, सिंगल इनकम पे थे ये लोग। और पहले उनको जो है वो जो कहते हैं ना उर्दू में स्लैंग में कि चूना भी लग चुका था, क्योंकि उन्होंने आके जब प्रॉपर्टी ली तो अपेरेंटली किसी ने उनको कहा, क्योंकि जॉब्स तो इतनी स्टेबल थी नहीं, लेकिन वो जो एक देसी मेंटालिटी होती है, एक मिथ है कि जी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइस ऊपर जाएगी। अब भाई हर मार्केट डिफरेंट है। आप इंडिया पाकिस्तान की मार्केट उठा लें, इंडिया पाकिस्तान में भी हर शहर डिफरेंट है। हर वो जो कहते हैं ना ज़िला, गांव, टाउन डिफरेंट है। हम बात कर रहे हैं कनाडा की, जिसकी के बहुत फ्लक्चुएशन होती है मार्केट में। वहाँ पे आके इस कपल ने जो है, जिसमें कि बाय द वे सिंगल इनकम पे, और जो द मैन ऑफ द हाउस जो साहब हैं, उनकी बाय द वे कोई स्टेबल जॉब नहीं थी, कोई इंश्योरेंस का छोटा मोटा वो काम करते थे, और उसमें जो है उन्होंने जो है वो आके एक घर ख़रीद लिया। आई एम नॉट इवन श्योर उसकी क्या वैल्यू थी, इट वॉज ओवर $500,000। और उस पे जो उन्होंने, जिससे जिसके साथ वो डील कर रहे थे, एजेंट, उसने उनको कहा कि मैं, आप मसला ही नहीं है, मैं, आप मॉर्गेज क्यों जा रहे हैं बैंक के पास, क्योंकि बैंक तो आपको अप्रूव करेगा नहीं। बिकॉज बैंक को तो फॉर हर लाजमी तौर पे उनको जो है वो एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो ज़ाहिर है कि बैंक ने देखा, देखते हैं ना, सेस करते हैं फाइनेंशियल्स, तो वो तो ऑब्वियसली मना कर देते। तो इन्होंने जो है किसी झांसे में आके जो है वो किसी को पैसे भी दे दिए, कोई 25-30 हज़ार डॉलर जो है वो डाउन पेमेंट के पैसे दे दिए उसको, और वो बंदा फ़रार हो गया इनके पैसे लेके कि जी मैं आपका ये काम करवा दूंगा, मैं तो आपको आराम से जो है वो इसमें डाउन पेमेंट आपकी सेटल कर दूंगा। और उसके बाद फिर इन्होंने एक और प्रॉपर्टी ले ली, डबल हेज कर लिया अपने आप को। इवेंचुअली क्या हुआ, कोविड आ गया।
कोविड आ गया तो वो दोनों प्रॉपर्टीज़ में फंस गए, डबल मॉर्गेज भी दे रहे थे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड उसके बाद, लेकिन अगेन ये किसी की सुना रहे हैं हम आपको स्टोरी, हम इनको भी किसी के थ्रू जानते हैं, तो वी डोंट एग्जैक्टली नो कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद दीज पीपल, बट दे वर इन अ फिक्स, यानी वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुके थे। और क्यों? क्योंकि बेरोज़ ने जैसे कहा, कोई नंबर्स नहीं रन किए, कोई मैथ नहीं रन की, आते के साथ ही 2-4 लोगों के साथ बैठे, उनकी बातें सुनी, और कमेंट्स में आप ज़रूर लिखेंगे देसियों से दूर रहो। भाई देसियों से दूर मत रहो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो यार, दिमाग इस्तेमाल करो अपना। ये नहीं कि इससे दूर रहो, उससे दूर रहो, इंडियन से दूर रहो, बंगाली से दूर रहो, पाकिस्तानी से दूर रहो। भाई अपना दिमाग, अल्लाह ने दिमाग तो सबको एक जैसा दिया है ना, दिमाग इस्तेमाल करो, नंबर्स रन करो, साथ बैठो, विचार सोच विचार करो, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैसेज हम इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं बिकॉज ये मल्टीपल लोग ये मिस्टेक करते हैं। एनीवे बेरोज, नेक्स्ट पॉइंट It's प्लीज। you have the next point. तो नो बहुत जोश खिताबत में आगे निकल गई, तो चलो कम बैक तो मैं तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा चलो, तो बेसिकली नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल आप कह सकते हैं मिस्टेक लोग करते हैं, और वो है डिज़ाइनर ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट करना। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता, बड़ा बड़ा लोगो पहना हुआ है, गुची, बेलेंसियागा और लुई विटॉन। मुझे ये बताइए, ये ब्रांड्स आपको पैसे दे रहे हैं ये करने के लिए? अव्वल तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो क्वाइट लग्जरी का आजकल कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं है तो प्लीज़ इसको गूगल करें। जो ओल्ड मनी है ना, ओल्ड मनी यानी कि जो पुराने पैसे वाले लोग हैं, जो बाप दादा के पुश्तों का जिनके पास पैसा है, वो कभी इस तरह की हरकतें नहीं करते, अनलेस कि आपका नाम अंबानी है और उनका भी इसमें एजेंडा होता है। वो ऐसे ही नहीं पैसे खर्च कर रहे होते, उससे उनको रिटर्न आ रहा होता है जो आपको नज़र नहीं आ रहा। आप सोचते हैं यार अंबानी लेवल की शादी करते हैं या गुची और बेलेंसियागा और ये लुई विटॉन पहन पहन के जाते हैं। आप इतना बड़ा बड़ा लोगो पहन के निकल रहे हैं, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, बिलीव इट और नॉट। आपके जो 7 लोग हैं, वो 2-4 लोग जो आपके सर्कल के हैं, वो शायद इससे इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन थिंक अबाउट इट दैट द ब्रांड यू आर डूइंग देयर एडवर्टाइजिंग फॉर देम फॉर फ्री। एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा ये कि एक तो ये अब चीप लगने लगा है, बिकॉज इससे कोई नहीं लगता कि कोई रिच है। एवरीबडी नोज़ कि आजकल इंस्टॉलमेंट्स पे पेमेंट हो जाती है, आजकल जो है वो बहुत इजी हो गया है ये ब्रांड्स को अफोर्ड करना। और फिर अगर आप पेचेक टू पेचेक हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, एक मीडियोकर सी गाड़ी से उतर रहे हैं, लेकिन आपने ब्रांडेड हर चीज़ पहनी हुई है, या चले मैं मान लेती हूँ आपने गाड़ी भी टेस्ला रखी हुई है, आपने ब्रांडेड सारे कपड़े पहने हुए हैं, हेड टू टो आप ब्रांडेड हैं, लेकिन अगर आप पेचेक टू पेचेक हैं और आपका एंटायर लाइफस्टाइल उस तरह रिवॉल्व नहीं कर रहा, तब तो यू आर पॉपर जिसको कहते हैं, यानी यू पोर। बिकॉज अच्छा बेरोज, फिर ये मुझे बताओ, जो मिलियनर्स हैं ग्लोबली, वो क्या ये बाइंग बिहेवियर एग्जिबिट करते हैं? अच्छा, आई विल आंसर दैट क्वेश्चन, बट आपको ये सोचना है कि पैसे की सबसे बड़ी यूटिलिटी क्या है। पैसे की सबसे बड़ी यूटिलिटी है खुशी और कंफर्ट देना। अच्छा, और जो लोग कहते हैं पैसे से खुशी नहीं मिलती, मैं बिल्कुल रिजेक्ट करता हूँ, पैसे से खुशी मिलती है, लेकिन पैसे को यूज से आप नहीं करते, इसलिए उससे खुशी नहीं मिलती। मनी इज सपोज टू बाय यू फ्रीडम। अच्छा, पैसे का जो सबसे अच्छा इस्तेमाल है और जिससे सबसे ज़्यादा खुशी आती है, वो ये कि आप उस पैसे से खुशी ख़रीदें। आज जो मैंने पैसा खर्च किया है ना, वो मैं अपने फ्यूचर टाइम से ख़रीद रहा हूँ उस पैसे को, बिकॉज मुझे अब एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा इन फ्यूचर, बिकॉज आज मैंने वो पैसा खर्च किया। सो जितना पैसा मैं सेव करूँगा, जितना इन्वेस्ट करूँगा, उतना मुझे जो है वो फ्यूचर में आई विल बी एबल टू बाय फ्रीडम थ्रू दैट मनी। लोगों को ये लगता है कि वो बैग ख़रीदने से खुशी आएगी। बैग ख़रीदने से खुशी आती है मे बी पहले 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, 2 हफ्ता, और उसके बाद नहीं। और फिर अगर आपको ये लगता है कि आपसे कोई इंप्रेस हो रहा है क्योंकि आपने वो बैग रखा हुआ है या आप वो गाड़ी चला रहे हैं, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, पीपल आर इंटरेस्टेड इन द कार। तो कहते हैं यार ये गाड़ी मेरे पास हो जाए। वो आपको शायद देख भी नहीं रहा कोई। आपको अगर कोई देख रहा है, वो आपकी क्लास की वजह से, आपकी लुक की वजह से, आपके उठने बैठने की वजह से, इसलिए नहीं क्योंकि आपने जो है वो कोई महंगा बैग जो है वो लटकाया हुआ है। सो द आइडिया इज डोंट वेस्ट योर मनी ऑन दिस। और टू आंसर द बतूल का क्वेश्चन विच इज़ के अगर आपके पास बहुत पैसा है, मतलब इतना पैसा है कि मतलब दैट दिस मनी इज़ लाइक 1% ऑफ योर एक्सपेंस, बैग्स पे खर्च करना या लग्जरी डिज़ाइनर्स पे खर्च करना 1 से 2% है, येस डू इट। बट जिस तरह बतूल कह रही है कि अगर तो पेचेक टू पेचेक चल रहा है, और पेचेक टू पेचेक नहीं भी चल रहा, अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेव 25 to 30% of your income easily and you're investing in the designer brands, then that's a sin. मैं ये कहता हूँ बेस जो आपकी सेविंग होनी चाहिए ना, बेस रेट होना चाहिए 20,
लेकिन इस 20 को आपने बढ़ाना है। तो जब भी बिल्कुल एक्स्ट्रा पैसे आएंगे, वो ये नहीं कि एक्स्ट्रा पैसे आए तो उसको बैग्स में लगा लिए। इस सेविंग रेट को बढ़ाना है 25, 30, 40। हाँ, जब इतना बढ़ जाए कि आप बोले यार अब तो मैं जितना पैसा आ रहा है उसका आधा तो सेव कर रहा हूँ, लेट मी स्प्लर्ज द रेस्ट, येस डू इट। बट ये नहीं है कि बिल्कुल 65 तक नौकरी करता रहूँगा, एंड तक खींचूंगा, मुश्किल में रहूँगा, टाइट में रहूँगा, पर पैसे सारे इधर खर्च हो रहे हैं ताकि अपना जो है वो फ्यूचर का कंफर्ट आप जो है वो मिस कर रहे हैं और वो खरीद नहीं पा रहे। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट तो पॉइंट मेरा, हाँ तुम्हारा। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड है, विच इज़ लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदना, और वो भी अपने पैसे पे नहीं, बैंक के पैसे पे। बैंक के पैसे पे अगर आप गाड़ी खरीद रहे हैं ना, तो इसका सिंपल 99% ऑफ द केस में आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए ख़रीद रहे हैं। और जो चीज़ आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो आपको नहीं ख़रीदनी चाहिए। घर एक वाहिद चीज़ है जिसमें यू कांट हेल्प इट, बट आपको मॉर्गेज लेना पड़ता है क्योंकि वो बहुत बड़ा साइजेबल अमाउंट है। बट गाड़ी में वो ज़रूरी नहीं है, गाड़ी और घर की परचेज में बहुत फ़र्क है। तो लोग जो हैं वो लीज़ और फाइनेंसिंग कराते हैं, उससे होता है कि उनको टिकट प्राइस बड़ी छोटी लगती है। ये तो मुझे सिर्फ महीने के $400 देने, $500 देने, बट इन टोटलिटी आप वो कंपाउंडिंग की इंटरेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं और आपको और भी बता दूं कि जो आपको किसी भी चीज़ की टिकट प्राइस नज़र आती है ना, स्पेशली गाड़ी की, उसकी असल प्राइस उसकी डबल होती है। क्यों? उसमें इंश्योरेंस, उसमें फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें जब ऐड होती हैं, आ, उस पर कोई टैक्सेस देना, उस पर जो है वो कोई एक्साइज देना, सब कुछ सब मिला के अगर आपको $500 पड़ रहे हैं, उसके क्या कहते हैं, फॉर द लीज, एक्चुअली इट इज़ $1000 विच वॉट इट इज़ कॉस्टिंग यू। सो लग्जरी गाड़ियाँ वो भी बैंक के पैसे पे, बिल्कुल नो नो नो। इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड द कार, डोंट बाय दैट कार। यू रादर, मैं लोगों को कहता हूँ आज सस्ती गाड़ी खरीद लो ताकि आज सस्ती चलाओ, बाद में अच्छी चला सको, वर्सेस ये कि आज भी एवरेज गाड़ी चला रहे हो और बाद में भी एवरेज चला रहे हो। सो वो डेव रैमजी कहता है कि लिव टुडे लाइक नो वन एल्स सो यू कैन लिव टुमारो लाइक नो वन एल्स। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है किफ़ायत शारी से आज गुजारें और स्प्लर्ज ना करें गाड़ियों पे। अच्छा, दूसरा चैलेंज जो गाड़ी का है बतूल, वो ये भी है मेरे कि उसमें डिप्रिसिएशन भी तो अपफ्रंट आप। एग्जैक्टली, सो हाँ इट्स ऑल्सो, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। मैं ये कहना चाह रहा था कि इट इज़ द बिगेस्ट वेल्थ किलर। अगर आपने पैसे को सही आग लगा, एक है आग लगाना, और आग लगाने से जो दूसरी बुरी चीज़ है ना, वो है गाड़ी खरीदना। क्योंकि डिप्रिसिएशन, आपने जब गाड़ी खरीदी ना, स्पेशली नई गाड़ी, जब आपने जैसे ही उसको शोरूम से आप बाहर निकालते हैं ना, 10% तो उधर ही चले जाते हैं। अगर आपने 10,000 की गाड़ी ली है, आप उसको वापस निकालेंगे और चाबी लेके वापस जाएंगे ना उसके पास, शोरूम के पास, तो वो आपको 9,000 वापस करेगा, 10,000 वापस नहीं करेगा। और फिर पहले साल में 20% डिप्रिसिएशन होती है, और फिर हर साल 15-15 होती है। तो नई गाड़ी तो कभी नहीं लेनी चाहिए। हमेशा बाय एटलीस्ट 2 to 3 ईयर ओल्ड कार, जिसको आप अगले 7-8 साल चला सकें आराम से, और या उससे ज़्यादा भी। बट ये तो आपके पैसे जलाने के मुतरादिफ है। अच्छा ये बताओ बैरो, ज़रा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन तुमसे कर लूँ? तुम्हें पसंद नहीं है लेकिन मैं कर रही हूँ। मुझे ये बताओ कि कुछ लोग जो कि वीडियो देखते हैं, ऑब्वियसली बहुत जगह हमारी वीडियोस देखी जाती हैं और हम उर्दू में बनाते हैं, तो ऑब्वियसली हर तरह के लोग देख भी रहे हैं। मुझे ये बताओ कि बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि क्योंकि हम यहाँ बैठ के ये बड़े मज़े से ये ज्ञान दे रहे हैं, ये लोग बैठ के खुद ये कंजूस हैं, खुद ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो शायद इसीलिए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे ज़रा बताओ, या इफ़ यू हैड टू आंसर समबडी लाइक दैट, तो तुम क्या बोलोगे? अम, आउट ऑफ सिलेबस है तुम ये कह रहे हो कि ये। हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम हाँ मतलब कंजूस कि हैं। आउटसाइड से, बाहर से बैठे हुए बंदे को जो है शायद ये भी लगे कि यार ये जो बैठ के यहाँ पे ये ज्ञान दे रहे हैं, या ये जो हमें बता रहे हैं, ये शायद खुद अफोर्ड नहीं कर सकता है, या ये जो है वो जो कहना कंजूस है, ये खुद नहीं खर्च करना चाहता है, तो इसलिए इसने ये फिलॉसफी हमें सेल कर रहा है। नो, सो आइडिया इज, हम, मैं और बतूल जिस तरह सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि अपने पैसे से ज़्यादा माइलेज कैसे निकालें। हम्म। अम, और माइलेज से मुराद ये कि अपने पैसे से ज़्यादा खुशी कैसे निकालें। सो खुशी जो है ये हमने बहुत जल्दी कंक्लूड कर लिया है कि, और ऐसा नहीं कि हमने हमने बहुत महंगी गाड़ी भी ख़रीदी है। द कार आई हैड, आज से हमारे पास जो गाड़ी थी, आज से कितने 10-12 साल 10 पहले, साल पहले थी। 10 साल पहले, इट वाज टॉप ऑफ द लाइन। टॉप ऑफ द लाइन, महंगी गाड़ी, बल्कि वही बैंक से लेके, एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव कार। मुझे दिरहम में याद है, इट वाज ऑलमोस्ट 2 लाख दिरहम की गाड़ी थी वो। पता नहीं डॉलर्स में कितने होंगे तकरीबन, आई थिंक इट वाज समवेयर अराउंड $80,000-90,000, अच्छा, और समथिंग ये लाइक दैट, ब्रैग 70। इसलिए नहीं कर रहे हैं, हाँ, सिर्फ यहाँ पे मैंने वो ये सवाल ही बहरोज से इसलिए किया है बिकॉज आई रियली वांट हिम टू आंसर दिस क्वेश्चन, थिंकिंग कि बिन देयर डन दैट है, हाँ। इसलिए आपको बता रहे हैं। और वो फिर जब बाद में मैंने मैथ रन किया, हम्म। रियलाइज किया, मेड अ मिस्टेक। वो मैंने 6 महीने बाद जो है 6-7 महीने रखी, उसके बाद आई सोल्ड इट। थोड़ा सा उसमें मैंने नुकसान भी किया, बट आई वाज रादर हैप्पी टेकिंग दैट लॉस वर्सेस ये कि उसको मैं सारी ज़िंदगी उसका लॉस बर्दाश्त करता रहूँ, उसको देख देख के रोता रहूँ कि मैंने क्या गलती कर ली है। हम्म।
सो हमने ये रियलाइज़ कर लिया कि वो क्या चीज़ें जिससे माइलेज बढ़ती है और क्या चीज़ें जिससे माइलेज घटती है। तो हमारे पैसे की माइलेज जो है हमको एक्सपीरियंस मज़ा आता है। हम जब किसी कॉन्सर्ट में जाते हैं, मेरा और बतूल का बिल्कुल डिसाइडेड है कि इफ़ इट्स अ कॉन्सर्ट वी लाइक, इफ़ इट्स अ प्ले वी लाइक, तो हम अगली 2-3 रोज़ के अलावा और कहीं नहीं बैठेंगे। यानी आगे की जो सबसे एग्जैक्टली हाँ तो उसका टिकट जितना महंगा हो जाए, अगर वो हमको पसंद है हम आगे लेंगे, वर्सेस ये कि मैं दोस्त से एक बात कर रहा था कि वो कॉन्सर्ट में जाके मैं कभी कभी लोगों को देखता हूँ पूरा एक्सपैंड कर करके वो आखिर में सिंगर नज़र भी नहीं आ रहा है, बल्कि वो इवेंचुअली जो स्क्रीन लगी हुई उस पर आ रहा है। सो वी हैव डिसाइडेड कि कहाँ पैसे जो कि डिज़ास्टर है उससे पैसे उधर बचाने हैं, और कहाँ पैसे लगाने हैं जिसमें एंजॉय करना है। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, एक तो ये कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरह जाना है हमने, हम्म तो अपना सेविंग रेट मैं बढ़ाता रहता हूँ। वी स्टार्टेड एट 20% एंड आई कैन ऑल्सो से इस वक्त हमारा करंट सेविंग रेट इज समवेयर अराउंड 35%, नॉर्थ ऑफ 35%, एंड आई स्टिल वांट टू इंक्रीज इट। अच्छा, उसके अलावा बेरोज रीड्स अ लॉट अबाउट जो आपके टॉप के दुनिया के जो मिलियनर्स या जो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आपके एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, उनको बेरोज स्टडी करता है। और वॉरेन बफे हो गया, या जो है गॉर्डन रैमसे, ये सारे सही नाम लिए ना मैंने? गॉर्डन रैमजी तो वो है, कुक है। फिर डेव कौन है? रैमजी, डेव डेव रैमसी। रैमजी, हाँ। सी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, लेकिन बेरोज इज़ द एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक। तो बेरोज जो है वो इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हैं, इसलिए डू चेक आउट हिज इंग्लिश का जो चैनल है, उस पर स्पेसिफिकली बात ही पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड होती है। तो वो जो हम द रीज़न वाई ब्रॉट दिस क्वेश्चन अप वॉज क्योंकि बहुत से लोगों को जिनको बैकग्राउंड हमारा नहीं पता या जिनको आइडिया नहीं है, वो वाकई में ये सोच सकते हैं कि यार ये क्या बात कर रहा है, मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है गाड़ी लेके, या मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है कोई लग्जरी ब्रांड उठा के। तो आई जस्ट वांटेड टू काइंड ऑफ डिस्कस हियर कि एक तो ये कि गेटिंग द बिगेस्ट बैंग फॉर योर बक, इसको ज़रा गूगल कर लें अगर आपको नहीं पता। इसका मतलब उर्दू में ये है कि जब आप $1 खर्च करें ना, तो उससे मैक्सिमम वैल्यू आप निकालें। ये नहीं कि आपने $1 फेंक भी दिया और उससे आपको वैल्यू सिर्फ मिल रही है 50 सेंट्स की। तो ये मैं यहाँ पे जो हम मैसेज जो है वो ये डिराइव करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक बुक मैं रेकमेंड करूँगा, उसका नाम हम्म है साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल, और हाईली रिकमेंडेड। उसमें ये सारी बातें और बेहतर तरीके से समझाई गई हैं। और अगर आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, जो कि बहुत से लोगों को नहीं मिलता, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऑडियो बुक्स की ज़रूर सुनें। मैंने उसकी पहले ऑडियो बुक सुनी थी, आई रियली हम्म लव्ड इट, और फिर मैंने परचेज्ड बुक एज़ वेल। और ऑडियो बुक के लिए जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ और बतूल भी यूज़ करती है, वो है ऑडिबल। उसका ऑडिबल। लिंक मैं छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो में, क्योंकि अगर आप वो लिंक यूज़ करेंगे तो आपको महीने का फ्री ट्रायल मिलेगा, 2 फ्री बुक्स भी मिलेंगी, ऑडियो बुक्स। आई हाईली रिकमेंड। मतलब फ्री ट्रायल लेने में क्या है, एक फ्री ट्रायल ले लें महीने का, ट्राई करें, और ये बुक ज़रूर सुनें। इट्स हाईली रिकमेंडेड, और फ्री में सुनने में इट डजंट हर्ट, राइट? So when you're driving, when you're एब्सोल्युटली। commuting, it's a good idea. Anyways, let's move to the next point. अच्छा, जो मेरे पास दूसरा पॉइंट है दैट इज़ रिलेटेड टू बेसिकली साइनिंग अप फॉर डिस्काउंट्स एंड शेयरिंग पर्सनल डाटा। तो अब देखिए, होता ये कि आपने अक्सर देखा होगा आजकल तो एवरीबडी शॉपिंग ऑनलाइन ना, तो ऑनलाइन जब हम शॉपिंग कर रहे होते हैं उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि ये जितने भी रिटेलर्स हैं ये बड़े स्मार्ट हैं, या आपको जो है ना ये आपको आउटस्मार्ट करते हैं। आपको लगता है कि आप उनसे डिस्काउंट लेके उनको आउटस्मार्ट कर रहे हैं, वो आपको आउटस्मार्ट कर रहे होते हैं। तो वो आपको 10% ऑफर करते हैं, या कभी कभी 20% भी ऑफर करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में बहुत कॉमन है कि आपको 10% या 20% हम डिस्काउंट देंगे अगर आप साइन अप करें हमारी ईमेल के और टेक्स्ट मैसेजेस के लिए। और उसमें होता क्या है कि यू आर पुटिंग इन फॉर दैट 10% डिस्काउंट, यू पुटिंग इन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली नॉट क्रेडिट कार्ड, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप इतने स्टूपिड नहीं हैं कि आप क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन भी डाल देंगे, लेकिन आप प्लीज़ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना शेयर करें, विच इज़ योर ईमेल एड्रेस, योर एज, योर डेमोग्राफिक। उससे होता क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आगे बेची जाती है। ये कंपनीज हैं, थर्ड पार्टीज़, जो कि ये डाटा उनसे ख़रीदती हैं इन सारे रिटेलर्स से। तो ये बड़े बड़े रिटेलर्स H&M, ज़ारा, बनाना रिपब्लिक, ये सारे जो हैं ये आपका डाटा आगे जो है वो बिक जाता है आपका। अब मैं अगेन मुझे नहीं पता, कॉन्फिडेंशियलिटी के भी बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अब कहती हैं कि दे आर डूइंग द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड एवरीथिंग, लेकिन आई थिंक दे आर अदर पार्टीज इन्वॉल्व्ड ऑन द इंटरनेट। जो कुकीज़ वगैरह का कॉन्सेप्ट अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है, जो IT के लोग हैं वो तो जानते होंगे कि डाटा जो है जो भी आप इंटरनेट के थ्रू डाल रहे हैं वो आपका कहीं ना कहीं जो है वो निकल जाएगा, और वो फिर दैट कैन एक्चुअली लीड टू आइडेंटिटी थेफ्ट ऑल्सो। तो इसमें इट्स ऑलवेज बेस्ट कि 10% का डिस्काउंट, 20% के डिस्काउंट के चक्कर में अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यानी अपने बायोडाटा जो है वो शेयर ना करें किसी से। तुमने अच्छा, elaborate इसमें करना मैंने है? किया ये, मैंने एक ईमेल रखा हुआ है सिर्फ इस तरह के डिस्काउंट कोड वगैरह में डालने के लिए, उसमें मेरी और कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आपको टाइम है तो आप ये भी कर सकते हैं।
बट इसमें एक और जो चैलेंज होता है, कभी-कभी वो कहते हैं आप हमारे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाएँ, आपको बिल्कुल। उसको 10% का डिस्काउंट तो मिल जाएगा। मसला एक और चैलेंज ये भी बतूल आइडेंटिटी थेफ्ट से ज़्यादा कि मेरे हिसाब से कि आपको फिर वो आप ट्रैप भी रहते हैं। ये आप याद रखें, ये जो मार्केटर्स बैठे हैं ना इन कंपनियों में, ये आपसे 10 गुना ज़्यादा होशियार हैं। दे विल मेक दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, देयर जॉब इज़ टू मेक यू बाय थिंग्स व्हिच यू एक्चुअली डोंट नीड। तो एक बारी आपकी इन्फॉर्मेशन के पास चली गई, फिर ये तरह-तरह से आपके पास जो है वो कोई इश्तिहार आएगा, कोई कुछ आएगा। यू विल एंड अप स्पेंडिंग मोर देन द 10% यू सेव्ड एब्सोल्युटली। ऑन क्रैप जस्ट बिकॉज़ दे आर एबल टू मार्केट यू। और ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, हमारे साथ भी वी ऐसे ही होता फॉल है। फॉर इट। मैं और बतूल भी कितनी बारी इस तरह की चीज़ें लेते हैं, हम बोलते हैं यार ये क्या ले लिया? उस ज़रूरत वक़्त नहीं थी। ज़रूरत हाँ। नहीं थी और पता नहीं क्यों ले लिया। फिर या तो उसको अगर टाइम पे ले लिया तो या वापस कर रहे होते हैं और वापस नहीं कर रहे होते और टाइम ओवर हो गया, तो बस फिर उसको देख के रो रहे होते हैं कि फ़िज़ूल सी चीज़ ले ली, ऐसे इसमें पैसे खर्च कर बिल्कुल। लिए। अब लास्ट पॉइंट तुम्हारा शायद, हाँ, सो हाँ, आई विल गो टू द लास्ट पॉइंट व्हिच और इज़ फिर मेरा लास्ट बीइंग पॉइंट एक और है। पेनी वाइज़ हुँ। और पाउंड फुलिश। उसमें ये कि आप वैसे जो हैं वो, मुझे याद है मेरा दोस्त कह रहा था, उसने कहा मैं ग्रोसरी स्टोर पे जो हूँ वो 10 मिनट लगा देता हूँ, 10 मिनट ज़्यादा कह रहा हूँ, बट मल्टीपल मिनट्स लगा देता हूँ कंपेयरिंग कि एक स्ट्रॉबेरी में 5 सेंट बच रहे हैं और एक स्ट्रॉबेरी के पैक में जो है वो 5 सेंट ज़्यादा हैं। और उसके बाद जो है वो जो पाउंड वाइज जो है ना, वो मैं अच्छे खासे पैसे लगा लेता हूँ। उसमें मैं नहीं सोचता कि क्या चीज़ ख़रीद रहा हूँ, क्या नहीं ख़रीद रहा। इसमें एक एग्जांपल ये कि आपने कोई चीज़ अगर ख़रीद ली है, अब लेट्स से आपने चीज़ ख़रीदी है, वो हमारी जो वो आई थी, सिज़र्स हमने ली थी। वो सिज़र गलती से ले ली, गलती से इसलिए ले ली, हमारी गुम गई थी। वी बॉट अ सिज़र, देन वी रियलाइज़ वो होता ये है कि जैसे आप चीज़ ले लें वो पुरानी चीज़ मिल जाती है, तो हमको पुरानी चीज़ मिल गई। अब वो वापस करने जाना था, तो वो सिज़र आई है $5 की, और अब मैंने कहा इसको मैं वापस करने जाऊँगा, सो द अमाउंट ऑफ टाइम आई विल स्पेंड, द अमाउंट ऑफ फ्यूल आई विल स्पेंड गोइंग बैक, और ये सारी चीज़ें एफर्ट करते हुए, इट इज़ नॉट वर्थ द $5। यप। तो उसको फिर मैं हमने किसी तरह अपने किसी यूज़ में ले आए थे। सो एक वो वाली चीज़ है कि अब वो 2 सेंट बचाने के लिए आप एक ऐसा जो है वो क्या कहते हैं गैस स्टेशन ढूँढ रहे हैं कि मैं वो दूर वाले गैस स्टेशन पे जाऊँगा, वहाँ से फ्यूल डलवाऊँगा क्योंकि वहाँ 2 सेंट चीपर पड़ रहा है। अच्छा, एक तो फ्यूल तो आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। मसला ये आप टाइम नहीं सोच रहे कि आप टाइम कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। तो मैंने इसमें किया ये कि मैंने कहीं किसी से सीखा था एंड आई रियली लव इट। मैंने अपने टाइम की एक वैल्यू लगा ली है और मैं बतूल को भी अमूमन बताता हूँ जब वो मुझे चैलेंज करती है कि ये करना है, इसमें पैसे बच जाएँगे। मेरे टाइम की वैल्यू है $100 पर आवर। तो अगर मुझे कोई भी घंटा खर्च करने में $100 से ज़्यादा बचते हैं, तो मैं वो घंटा खर्च करूँगा। वरना $100 से कम बचते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे घंटे की वैसी वैल्यू $100 है। वो $100 मैं अपना कहीं और यूज़ करके बना सकता हूँ। सो एनीथिंग दैट सेव्स मी मोर देन $100 आई विल स्पेंड द 1 आवर। इफ़ इट डज़न्ट सेव मी $100, अगर मुझे कोई चीज़ वापस करने जाना है और उसका रास्ता घंटे का है और उसमें मुझे $90 सेव होंगे, तो मैं नहीं करूँगा, बिकॉज़ मेरे अपने घंटे की वैल्यू 100 है। सो आई विल बी स्पेंडिंग 100 एंड गेटिंग 90 बैक। इट इज़ अ लॉस फॉर मी। सो ये एक एग्जांपल है इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल आर पेनी वाइज पाउंड फुलिश, क्योंकि मसला ये कि लोग टाइम की वैल्यू नहीं लगा पाते। वो कहते हैं पैसे की वैल्यू तो लगाना आसान होता है, अपने टाइम की वैल्यू लगाना और जज करना बड़ा मुश्किल है। सो इट डजंट हैव टू बी $100 फॉर यू इट कुड बी 50, फॉर यू इट कुड बी 200। चूज, बट एक बार आपने वो नंबर डिसाइड कर लिया, उससे सारी डिसीजन मेकिंग करें। एब्सोल्युटली। और मेरे पास एक बस आखिरी पॉइंट है, और वो पॉइंट जो है वो वीडियो से पहले मैं और बहरोज़ डिस्कस भी कर रहे थे, क्योंकि हमने कहा इसमें फ़िट करें वीडियो में ना करें, और हमने कहा चलो लेट्स जस्ट शेयर इट। और ये वो चीज़ है कि हम कहेंगे कि प्लीज़ डू नॉट डू दिस, ये मत करें अगर आप करते हैं, और अगर आप किसी को जानते हैं तो उनकी भी सलाह करें कि ये प्लीज़ मत करो, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। और वो है कि फाइनेंशियली आप किसी से फाइनेंशियल क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कि जिनकी आप फ़िलॉसफी से बिल्कुल अलाइन नहीं है। तो इसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि कोई आपसे सिर्फ कंपटीशन में या जेलसी में अगर ये सवाल करे कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, या आप कितनी सैलरी बनाते हैं, या आप पर मंथ क्या आपके पैसे हैं, या आई मीन हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन द हाउस, या हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन क्लोथ्स, ये सवाल गलत हैं। एक तो ये नोजी होते हैं, ये किसी से नहीं करने चाहिए। ये सिर्फ उस केस में जायज़ हैं कि अगर आप वाकई उस बंदे से इंस्पायर्ड हैं, या अगर आप वाकई उस बंदे से समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि वो क्या मॉडल फॉलो कर रहा है जो आपको नहीं पता। लेकिन सिर्फ इस किसी से कुरेदना जेलसी में, और उससे सिर्फ ये समझना कि यार ये मुझसे कितने ज़्यादा बनाता है, या ये मुझसे कितना ज़्यादा अमीर है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी लो। और लोग ये करते हैं, पीपल आस्क दीज पॉइंट ब्लैंक क्वेश्चंस कि यार तुम्हारी क्या सैलरी है, या तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, या कितने सेव कर लिए एंड ऑल दैट। तो आई फील कि या तो आप फिलॉसफी से अलाइन हो, या तो आप वाकई उस बंदे से जानना चाहते हैं उसका मेथड कि उसने कैसे वेल्थ जनरेट की है, तब तो इट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन।
बट इफ़ यू आर सोली इंटरेस्टेड, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे देख लिया है कि इन्होंने वेकेशन की है, बट आप जानना चाहते हैं कि यार कैसे की है, तो मैं फिगर आउट करता हूँ कि मुझसे कितने ज़्यादा बनाता है. दैट्स रॉन्ग, दैट्स वेरी रॉन्ग. आई होप आई पुट इट राइट. मैं बताता हूँ मैं शुरू में तुमसे क्यों डिसएग्री कर रहा था. मैं इसलिए डिसएग्री कर रहा था क्योंकि मेरा मानना ये है कि व्हेन यू डोंट टॉक अबाउट मनी, द ओनली पर्सन दैट विंस इज़ योर एम्प्लॉयर. पर तुम दूसरी बात करी हो, क्योंकि फॉर इंस्टेंस अगर मैं और तुम एक ही कंपनी में हैं, तुमको अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुमको क्या इंक्रीमेंट मिला है, अज्यूमिंग इट्स नॉट इलीगल फ्रॉम द कंपनी स्टैंड पॉइंट, मतलब इट इज़ हाँ. लर्निंग फॉर मी. या चलो अगर लेट्स से इफ़ यू आर मूविंग टू कनाडा, ठीक है, आई वांट टू मूव टू कनाडा, मैं बोलूँगा यार तुम्हारे लेवल पे तुमको कितनी सैलरी मिली है, हाँ. बिकॉज आई वांट टू नेगोशिएट एज वेल. इससे होगा ये कि एम्प्लॉयर टाइट रहेगा क्योंकि मैंने और तुमने इन्फॉर्मेशन शेयर कर ली है, सो वी कैन स्क्वीज द एम्प्लॉयर, राइट. दैट्स अ गुड थिंग इन माई बट फेरोज ओपिनियन. वो भी बॉल पार्क फिगर होता है ना. मैं बात कर रही हूँ, तुम देखो आई टोटली हाँ हाँ अंडरस्टैंड जो हाँ तुम कह रहे हो. एक चीज़ होती है जहाँ somebody really wants to know कि आपने ये अच्छा, या आपने घर लिए कितने कितने का हाँ, लिया वही है कह रहा आपने. हूँ, बेशक वो हाँ, सेम एम्प्लॉयर्स भी नहीं हो, सेम इंडस्ट्री भी एग्जैक्टली. नहीं हो, एंड दे आर इंटरेस्टेड इन कि यार हाँ, अच्छा तो सैलरी कितनी मिली, बोनस कितना मिला है, एग्जैक्टली. बिल्कुल. सो इफ इट्स फॉर यू टू लर्न एंड इम्प्रूव, और या कोई इन्फॉर्म मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन लर्न. एक और बात इसमें फिर शेयरिंग भी करें. देखिए ये 2 वे रोड है. इट इज़ नॉट अ 1 वे रोड. अगर आप फाइनेंशियली किसी से ओपन होते हैं ना, या आप चाहते हैं कि वो बंदा आपसे ओपनली डिस्कस करे अपने फाइनेंसेस, तो आपको भी ओपन होना पड़ेगा. आपको भी उससे शेयरिंग एंड केयरिंग करनी पड़ेगी कि यार मेरे तो इतने आते हैं, मेरे तो बैंक अकाउंट में इतने, मैंने तो ऐसे सेविंग की हुई है. एंड आई थिंक women एंड men आर डिफरेंट इन दिस. एंड आई वुड से कि इवन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन जो बात हम यहाँ कर रहे हैं, कि ओपननेस होनी चाहिए दोनों साइड्स पे. क्योंकि आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि दूसरा बंदा आपको फुल अपने अकाउंटिंग खोल के दिखा दे और आप उससे कुछ ना शेयर करें. सो इट्स नहीं, आई नॉट. एग्री. या हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, बट मैं एक चीज़ करेक्ट करूँगा कि ये सिर्फ औरतों का नहीं है, बल्कि शायद मर्दों में ज़्यादा है, क्योंकि मर्दों का कहा भी जाता है कि मर्द की सैलरी ना पूछो. सो मैं एक बहुत डिफरेंट एंगल से बात करूँ. मैं कह रहा हूँ लोगों को पैसों के बारे में बात करनी चाहिए, बट बतूल जो कह रही है वो ये कि इट शुड नॉट बी आउट ऑफ कंपटीशन, या किसी की नोजी होने में, या या ये. जेलसी. हाँ, इट इज़ मोर कि यार मैं जब कनाडा मूव हुआ था फॉर इंस्टेंस, सो आई कॉल्ड अ फ्रेंड. मुझे पहली जब सैलरी ऑफर हुई थी, मैंने दोस्त को कॉल की, मैंने कहा देखो इतने ऑफर हुए हैं, ये सही भी हैं इस लेवल के लिए नहीं. तो और मुझे इसलिए क्योंकि मैंने कनाडा की सैलरी का मुझे आइडिया नहीं है कि बट रेंज ये तो क्या तुम है. शेयर कर रहे थे ना, तुमने उनसे तो नहीं या पूछा था. पूछना भी, अगर आप किसी से पूछें कि यार मैं इस लेवल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तुम भी इस लेवल पे हो, मुझे बता सकते हो कि इसकी कितनी सैलरी मिलती है. दोज आर गुड क्वेश्चंस. इसलिए वही मैं कह रहा हूँ ये एम्प्लॉयर को. बट अगर सब कुछ सही चल रहा है, कोई आपको लर्निंग नहीं है, कोई मतलब कुछ सीखने को नहीं, बस सिर्फ आप ये जानना चाह रहे हैं कि भाई तुम कितना कमाते हो यार, ये कैसे हाँ. अफोर्ड करी, गाड़ी कैसे ले ली, वेकेशन जो एग्जैक्टली. बतूल करी. सो एग्री. तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मेरा शुरू का जो वो था ना कि यार ये पॉइंट हम नहीं बात करें, वो आई डिडंट अंडरस्टैंड तुम इसको किस एंगल से लाओगी, क्योंकि मैं वो एक बिल्कुल पर्सनल फाइनेंस के एंगल से इस पर बात करता हूँ. बट पीस पीस. ओके. तो चलो. बस हमारे पास आज यही पॉइंट्स थे आपके लिए. एंड डू शेयर इन द चैट. आप ज़रूर बताएं आपका क्या पर्सपेक्टिव है. और जो है वो अगेन इसमें प्लीज़ रिलीजियस एंगल और वो सब मत लाया करें, बिकॉज़ ये एक बहुत ओपन डिस्कशन हो रहा है. वी ट्राई टू कीप रिलीजन आउट ऑफ इट, एंड वी ऑल्सो ट्राई टू कीप इट वेरी न्यूट्रल. मतलब इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है. ये मेरी और बहरोज़ का एक ओपिनियन है. अगर आपको नहीं पसंद है कोई बात नहीं, छोड़ दें. कोई नहीं कह रहा आपसे आप फॉलो करें. अगर आपको बात समझ आती है तो हमारा मकसद पूरा हो गया. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर थैंक्स फॉर वॉचिंग. वॉचिंग.